21 फरवरी 2026 संध्या के 7:15 पर साहब श्री के शैक्षणिक गुरु आदरणीय मंडल सर इस संसार को छोड़कर शिवलोक को प्रस्थान कर गए। हम महादेव को गुरु बनाए हैं, घर में खर्ची नहीं है, बेटा बीमार है, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, तो क्या करें? महादेव को छोड़ दें? छोड़ दें? काहे नहीं छोड़ेंगे? इस आवाज को ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर ये आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। महादेव मेरा है, जैसा है मेरा है। इसलिए साहब हमेशा कहते थे, क्या कहते थे? मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्रनाक मिजाज आप बुलंद रहो, खुश रहो, मस्त रहो। काहे काहे महादेव मेरा है, सैया भैले कोतवाल का दौर कहेगा। क्योंकि गुरु में ये ताकत होती है, दियते ज्ञानम छियते पापम। आपको ज्ञान देगा, आपके कर्म फलों को वो तोड़ेगा, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का जिम्मा लेता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे इस अनमोल वाणी को प्रत्यक्ष रूप से हम सभी कभी नहीं सुन पाएंगे। अब कौन है आप? तो कोई बोलेगा कि हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, बोलिएगा? बोलिएगा कि हम शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं? बोलिएगा कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं? क्या बोलिएगा? शिव के शिष्य की पहचान बदल गई ना। साहेबगंज में जब मंडल सर का तबीयत अत्यधिक खराब हो गया तो उन्हें उत्तम इलाज के लिए रांची बुलाया गया। उपवन में कुछ विश्राम के उपरांत उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल में जाते वक्त आप देख रहे हैं और उस क्षण दीदी बरखा आनंद उन्हें बड़े ही स्नेह से एक अच्छे गार्जियन के रूप में मानते हुए उन्हें अल्पाहार करा रही है, चाय पिला रही हैं और उन्हें ये स्नेह इसलिए दे रही हैं क्योंकि हम सभी के आदरणीय साहब श्री की बातों को लेकर मंडल सर अपनी यात्रा को बड़े ही सुचारू रूप से आगे लेकर चले और हम लोग के बीच में अपने गुरु शिव की बातें को रखे हैं। आप देख रहे हैं दीदी कितनी स्नेह से मंडल सर को चाय पिला रही हैं और यदि दाढ़ी पे देख रहे हैं कि कुछ गिर गया है तो उसे टिश्यू पेपर से साफ भी कर रही हैं। ये प्यार और सम्मान और कहाँ मिलने वाला है। बस शिव शिष्टता ही एक ऐसी जगह है जहाँ हम सभी प्यार से सब कुछ देखते और सुनते हैं। मंडल सर शायद कुछ कहना भी चाह रहे हैं लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही है। शायद दीदी भी नहीं सुन पा रही होगी क्योंकि सर का आवाज़ बाहर निकल नहीं रहा है और सर की स्थिति देख रहे हैं कैसी हो गई है। अब लगता है कि महादेव ही सहारा है, आगे महादेव की क्या मर्जी है वो तो कोई नहीं जानता है। देखिए सर कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन क्या कह रहे हैं क्या पता, महादेव जाने कि सर इस अंतिम बेला में क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं मौका मिला तो दीदी से हम लोग पूछेंगे कि आपको अंतिम समय में आदरणीय मंडल सर क्या बोल कर गए हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हे महादेव, हमारे मंडल सर विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर अपने गुरु शिव की बातें किए और उसी का परिणाम है कि अंत समय में उन्हें साहब श्री का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उपवन में हैं और लेकिन महादेव तो कुछ और चाह रहे थे। 21 फरवरी को संध्या 7:15 पर मंडल सर शिवलोक को गमन कर गए। आप देख रहे हैं वहाँ सभी गुरु भाई बहन किस तरह से सर के अगल बगल में बैठे हुए हैं। फूलों की माला उनके गले में शोभायमान है। उपवन से उनके पार्थिव शरीर को उनके निज आवास साहिबगंज लाया गया। वहाँ सभी लोगों ने फूल माला से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनकी ये अंतिम यात्रा बड़े ही
धूमधाम से सभी कोई हर भोला हर शिवा गाते हुए श्मशान भूमि की ओर प्रस्थान किए। आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे गुरु भाई बहन इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने लोगों को साहब श्री का संदेश जाकर सुदूर देहातों में भी दिया है। बहुत सारे जगह इन्होंने अपने शिव शिष्यता की पैगाम को दिया है और साहब श्री की बातों को इन्होंने घर घर पहुंचाने को संकल्पित हुए हैं। हम सभी कभी नहीं भूल पाएंगे अपने आदरणीय मंडल सर को। जी हाँ, आदरणीय मंडल सर को हम सभी कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि साहब श्री की बातों को लेकर हम लोगों के बीच में गली गली गांव गांव पहुंचाते थे कि आप भी शिव को गुरु मान लीजिए। अब बड़ा ही उमंग से कहते थे, मैं और महादेव जिंदाबाद, फिकर नॉट मिजाज अप। जी हाँ, फिकर नॉट मिजाज अप जो साहब श्री का कहना था, इसको बड़ी ही जोश और उमंग के साथ हमारे मंडल सर हम लोग के बीच रखते थे। कितनी अच्छी बात है कि अपने गुरु शिव की बातों को कहते कहते ये हम लोग के बीच से शिव लोग गमन कर गए। जाना तो एक दिन सभी को है, लेकिन जाए इस तरह कि सैकड़ों हजारों लाखों लोग याद करें, और याद तो हम सभी सदा करेंगे। अब आदरणीय मंडल सर के सुपुत्र गौतम भैया कुछ कह रहे हैं, हम लोग ध्यानपूर्वक सुने। ये वही शमशान है जहाँ पर साहब मंडल सर के साथ पहली बार मंडल सर के साथ श्मशान में साधना करने के लिए आए थे। ये साहिबगंज की वो शमशान की भूमि है जहाँ साहब साधना करते थे, और उनकी मुलाकात मंडल सर से हुई और वो अपने साथ मंडल सर को भी शमशान की साधना में शामिल किए। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन शमशान में और एक दिन कब्रिस्तान में वो दोनों लगातार 1 साल तक बिना रुके साधना किए। आज वही वह शमशान घाट है जहां आज इतने शिव शिष्यों की भीड़ लगी है। एक ऐसे व्यक्तित्व का आज शिव लोक की ओर गमन हुआ है जिसको हम आप प्रोफेसर रामेश्वर मंडल के नाम से जानते हैं, जो साहब के शैक्षणिक गुरु रहे हैं, साथ ही साथ उनके सहभागी शिव शिष्यता में सहभागी। आज उनका अंतिम संस्कार जो लौकिक जीवन में अनिवार्य है, उसके निमित्त यहाँ इतने शिव शिष्याएँ जुटे हैं। सचमुच में शिव गुरु होते हैं तो सारे बंधन सारे नियम टूट जाते हैं। आज तक हम लोगों ने सुना था कि शमशान में महिलाओं का जाना वर्जित है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इतनी महिलाएं हैं, इतनी गुरु बहनें हैं जो अपने मंडल सर को अंतिम विदाई देने के लिए शमशान घाट तक आए हैं। ये है शिव गुरु का प्यार, ये है शिव गुरु भाई बहनों का प्यार, जो अपने सारे नियमों को तोड़कर अपने गुरु भाई अपने गुरु बहनों को आगे रखते हैं। पंच तत्व में विलीन होते भी हमारे मंडल सर इस बात को हमेशा याद दिलाएं कि मिजाज अब फिकर नॉट, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद। देखिए उनका हाथ इस अग्नि में से निकल कर क्या कह रहा है, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिकर नॉट। जी हाँ, फिकर नॉट, क्योंकि महादेव मेरे गुरु हैं। और ये सर की सुंदर छवि, लगता है कि सर हम लोग के बीच ही हैं, हम लोग के साथ ही हैं, और किसी महोत्सव में फिर से इनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। सर अभी क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए इस बात को। 2 बात याद रखिएगा जो साहब हमेशा कहते थे। पहला, मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिकर नॉट मिजाज। तो चोरी करे मिजाज, आप न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। और दूसरी बात, अंतिम बात, साहब ने हर बार हमको कहा, अकेले में रहे या बाद में रहे। एक बात और याद आ गया,
हमने एक बार उनसे पूछा था कि आपका महादेव कैसा है, तो उन्होंने क्या कहा था, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। साहब ने कहा था मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? अरे जैसा है मेरा है, इस बात को मत भूलना। और इसी बात को वो कहते थे, क्या कहते थे, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, क्या, जूली, आई लव यू। हम सभी आपको प्रणाम करते हैं सर, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी के श्रद्धांजलि को स्वीकार करें।